आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ज्योति मौर्य, उसके बाद से सीमा, उसके बाद से अंजू, बहुत सारे मुद्दे देश में बने हुए हैं। वैसे तो ज्योति मौर्य का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आज हम सीमा और अंजू पर बात करने वाले हैं कि क्या कुछ अभी तक हुआ और क्या होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सचिन मीणा और सीमा हैदर, जो दोनों ही पबजी के बहुत बड़े दीवाने थे, तभी तो इनका पबजी खेलते समय प्यार हो गया। और आपको तो मालूम होगा कि प्यार अंधा होता है, प्यार बहरा भी होता है। तभी तो सीमा का प्यार इतनी ऊंची छलांग मारा कि हिमालय की चोटियां भी उसके लिए कम पड़ गई और वो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर गई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब से सीमा हैदर का मामला भारत में चल रहा है, तब से भारत और नेपाल के बॉर्डर पे जो जांच एजेंसियां हैं, जो चेकिंग वगैरह है, वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि अगर कोई भारतीय नागरिक नेपाल के लिए जाता है तो उसे अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, जाते समय भी और आते समय भी। अगर कोई गैर भारतीय नागरिक जो भारत में प्रवेश करता है तो उसे अपने देश का पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा, तभी उसको भारत में प्रवेश मिलेगा। और कितने दिनों के लिए आ रहा है और कितने दिन रहेगा और उसके बाद कितने दिन में चला जाएगा, ये सब उसको डिटेल्स देना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए कि अगर कोई सीमा हैदर जैसा या कोई असंदिग्ध व्यक्ति अगर भारत में प्रवेश कर भी जाता है, तो आपने तो वो डायलॉग सुना ही होगा कि यहाँ आने वालों के पैरों के निशान तो मिलते हैं मगर जाने वालों के पैरों के निशान नहीं मिलते। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत देश की ऐसी पॉलिसी है कि उसे बाइयत उसके देश भेज दिया जाएगा। अब जब भारत में सीमा और सचिन का मिलन हो गया, लेकिन सीमा के लिए आधुनिक भारत से निपटना इतना भी आसान नहीं था जितना कि पबजी खेलना। तो सीमा जब भारत में प्रवेश कर गई, उसके बाद से भारतीय लोगों ने बहुत बड़ा बवाल मचाया। भारत में सीमा के खिलाफ बहुत बड़े बड़े सवालों का सामना करना पड़ा। जांच एजेंसियों ने जांच किए और हजारों मीडिया लाखों सवाल पूछने लगी। उसके बाद से भारत इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान से उसके शोहर के द्वारा गिरदार धमकियाँ भी दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जांच एजेंसियों को शक इस पर हुआ कि सीमा हैदर को इंग्लिश अच्छी आती थी, भारतीय संस्कृति पूरी तरह से मालूम थी अच्छी तरीके से, उसके पास कई पासपोर्ट थे, उसके परिवार के लोग पाकिस्तान पुलिस फोर्स में मौजूद हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए सीमा हैदर शक के दायरे में थी। लेकिन भारत की जांच एजेंसियों के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं हाथ लगा कि जिसके वजह से सीमा हैदर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसी बीच मेरा एक आप लोगों से सवाल है कि अगर आप बैचलर हों और आपको कहा जाए कि किसी शादीशुदा लड़की और उसके 2 बच्चे हों, उससे आप शादी कर लीजिए, तो क्या आप करेंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वैसे तो सचिन ने 4 बच्चों की मां सीमा हैदर से शादी करने के लिए तैयार हो गया और सीमा को भारत बुला भी लिया। अभी ये मुसीबत टली ही नहीं थी कि एक मुसीबत और आने के लिए तैयार थी। लेकिन पता तो तब चला जब अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई, यानी कि एक के बदले एक। अभी सीमा हैदर का मामला शांत भी नहीं हुआ था, तभी भारत से अंजू पाकिस्तान के रास्ते चली गई और भारत में सीमा और अंजू दोनों चर्चा का विषय बन गए। आपको तो मालूम होगा कि भारत में सीमा हैदर को जांच एजेंसियों के द्वारा बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन वहाँ ऑन कैमरा पाकिस्तान में अंजू को गिफ्ट मिल रहा था, खातिरदारी हो रही थी। यही नहीं, बड़े बड़े चेक मिल रहे थे, बड़े बड़े फ्लैट मिल रहे थे। लेकिन ऑफ कैमरा में अंजू के साथ क्या हुआ होगा वो भगवान ही जानते होंगे। वैसे अंजू पाकिस्तान जाने के बाद अपने घर वालों से बात की थी और उसने बताया था कि मैं जल्द ही वापस चली आऊँगी। लेकिन वहाँ जाकर ऑन कैमरा पता चला कि अंजू नसरुल्लाह से निकाह कर बैठी है। तो इधर उसके पति ने थाने में FIR कर दी। तो अब देखना ये है कि भारत सरकार की जो न्यायपालिका है, जो कानून है, जो नियम है, वो पीड़ित अंजू के पति को कब तक न्याय दिलाती है। इसमें सिर्फ 4 किरदार हैं, अंजू और अंजू के पति और सीमा हैदर और सचिन मीणा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है, रियलिटी में अगर कोई सबसे ज़्यादा पीड़ित है और उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो है अंजू के पति। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।